हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर इन्वेशन के बारे में। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आप में वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर आपको जो है इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं। सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण। इनका जो टाइम था वो था 356 से 323 BC। सिकंदर के फादर थे फिलिप सेकंड ऑफ मैसेडोनिया। अलेक्जेंडर डिस्ट्रॉय द इरानियन एम्पायर फ्रॉम ईरान ही मार्च टुवर्ड इंडिया। ठीक है, सिकंदर महान ने इरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया एंड ईरान से होते हुए वो भारत की ओर आए। अलेक्जेंडर कन्क्वायर्ड काबुल इन 328 BC। ठीक है, 328 में सिकंदर महान ने काबुल पर कब्जा किया। ही मूव टू इंडिया थ्रू द खैबर पास एंड रीच ओरियन नियर अटॉक इन 326 BC। ठीक है, और ये भारत की ओर जो है खैबर पास को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचे? ओरियन नियर अटॉक इन 326 में। ठीक है, अब 326 BC में ही जो है सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। और उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी वहां पे वो थी नंदा डायनेस्टी। और इस नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंदा। तो धनानंदा के शासन काल के टाइम पे ही सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 326 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमने पढ़ा मगधा एम्पायर में 3 डायनेस्टी थी, एक थी हरंक्या डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अंबी द रूलर ऑफ तक्षशिला रेडली सबमिटेड टू अलेक्जेंडर। तक्षशिला के जो शासक थे अंबी, उन्होंने जो आसानी से अपना शासन जो है सिकंदर को सौंप दिया। ही गॉट द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम पोरस। पोरस कौन थे? पौरवा किंगडम। पोरस जो थे वो पौरवा किंगडम के किंग थे। ये कहाँ पे था? इन पंजाब रीजन। तो सिकंदर को पहला और सबसे मजबूत प्रतिरोध जो था वो पोरस से मिला। फिर है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो बैटल हुई थी ये हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ऑन द बैंक ऑफ रिवर वितस्ता। ठीक है, तो झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। ये आपको पता होना चाहिए। बट अलेक्जेंडर वॉज सो इम्प्रेस्ड विद पोरस फाइट ही ग्रांटेड हिम हिज टेरिटरी बैक। तो जो सिकंदर थे वो पोरस की जो फाइट से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने उनकी टेरिटरी उनको वापस दे दी। आफ्टर द बैटल ऑफ सकाला अलेक्जेंडर प्रोसीडेड अप टू ब्यास विद अ व्यू टू कन्क्वायर द ईस्ट। ठीक है, सकाला की लड़ाई के बाद जो है वो सिकंदर महान भारत में पूरब की ओर बढ़े और बट ही सोल्जर्स रिफ्यूज टू गो फर्दर। बट उनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो उनके सोल्जर्स ने जो है आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, जब वो ब्यास नदी के पास पहुंचे तो जो उनके सोल्जर्स थे, जो उनके आर्मी थी, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सो ही वॉज फोर्स टू रिट्रीट। तो वो मजबूरन उनको वापिस होना पड़ा। ठीक है, ही एरिक्टेड 12 ह्यूज स्टोन अल्टर्स ऑन द नॉर्थर्न बैंक ऑफ ब्यास। तो इन्होंने जो है वहां पे ब्यास नदी की नॉर्थर्न साइड पे 12 बड़े पत्थर के वेदियां जो है का निर्माण किया। और 325 BC में जो है सिकंदर जो थे वो भारत से वापिस हो गए। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। 3-4 क्वेश्चन हमने पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ही रिमेन इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहे थे एंड डाइड इन 323 BC एट बेबीलोन मेसोपोटामिया एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। सिकंदर की डेथ कब हुई? 323 BC में हुई। कहाँ पे हुई? बेबीलोन में। कौन सी एज पे हुई? एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है ये गलत लिखा है, आपने सही करना है इसको। सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के जनरल थे। ठीक है, और सिकंदर की डेथ के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, सिकंदर द्वारा जो जीते गए कुछ क्षेत्र थे उन पर भी इन्होंने अधिकार किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको हराया गया। सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूसिड साम्राज्य की भी स्थापना की। अब हम पढ़ेंगे द इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। सिकंदर के आक्रमण के क्या इफेक्ट्स हुए? इट एक्सपोज इंडिया टू यूरोप बाय ओपनिंग अप 4 डिस्ट्रिक्ट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 बाय लैंड एंड 1 बाय सी। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली, भारत से यूरोप को उजागर किया। 3 जो थी वो लैंड से थी एंड 1 जो थी वो सी के द्वारा थी। ठीक है, ड्यू टू कल्चरल कॉन्टेक्ट के कारण और कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट केम अप इन गंधारा। ठीक है, एक कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड हेलेनिथिक आर्ट।
ये जो था ग्रीको रोमन और भारतीय कलात्मक परंपराओं का मिश्रण था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेशंस, जो विदेशी आक्रमण हुए भारत पे उसके बारे में। द अचमेनिड किंग साइरस ऑफ पर्सिया was the first ruler to invent Indian subcontinent, destroy the city of Kapisha near Hindkush mountain। ठीक है, तो अचमेनिड साम्राज्य के जो शासक थे, पहले शासक कौन थे? साइरस। उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया और क्या डिस्ट्रॉय किया? सिटी ऑफ कपिशा नियर हिंदकुश माउंटेन। द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेंट मेनलैंड इंडिया वॉज द पर्सियन किंग डेरियस। ठीक है, फर्स्ट फॉरेनर जो पहले विदेशी थे, ठीक है, जिन्होंने भारत की मेनलैंड पे अटैक किया, तो वो कौन थे? डेरियस। ही एंटर नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 516 BC। तो ये कहाँ से एंटर हुए थे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये एंटर हुए थे। एंड एडेड पंजाब एरिया टू द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर एंड सिंध टू हिज किंगडम। तो इन्होंने क्या किया कि इंडस रिवर के वेस्ट में जो पंजाब एरिया था और सिंध को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। द सक्सेसर ऑफ डेरियस इज जैक्सिस। ठीक है, जो इसका डेरियस का जो उत्तराधिकारी था वो था जैक्सिस। हैड मैनी इंडियंस इन हिज आर्मी। तो इनकी आर्मी में जो थे काफी इंडियंस थे, बहुत सारे इंडियंस थे। व्हेन ही फाइट अ लॉन्ग वॉर विद ग्रीक्स, जब ये ग्रीक्स के साथ जो है वॉर कर रहे थे। इफेक्ट ऑफ पर्सियन इन्वेंशन, तो इनके जो आक्रमण के क्या इफेक्ट हुए? ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान ग्रू। ठीक है, जो व्यापार था इंडिया और ईरान के बीच वो ग्रू हुआ, मतलब उसकी ग्रोथ हुई। द खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज ब्रॉट टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द पर्सियंस। ठीक है, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, ठीक है, वो पर्शियंस के द्वारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लाई गई। सम इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर रिटन इन दिस स्क्रिप्ट। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।